जितेंद्र कोतवाल जी विधायक साहब यहाँ बैठे हुए थे और जितेंद्र कोतवाल जी ने ये कहा कि आओ चलो मैं आपको सरकार के बड़े स्तर पर आपकी वार्ता करवाता हूँ। वेरी गुड। मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि क्या पता वहां जाने में मेरा नंबर है या नहीं है। वाह वाह। लेकिन मेरे साथ में अलावा कोई दूसरा वकील साथी जाता है, कोई दूसरा साथी जाता है तो कहीं अनिल ये जितेंद्र कोतवाल का उदाहरण उसको याद रहता है। उसे बोल दो 300 मैंने सोच लिया था कि अगर काश मेरा नंबर आ गया और मैं चला गया तो जितेंद्र कोतवाल से ही बात करूंगा तो किस मुझसे बात करूंगा, क्योंकि वहां जाते ही सबसे पहले क्वेश्चन किया दिनेश एमएन साहब ने और फिर जॉर्ज जोसेफ जी ने, कमिश्नर ने और एडीजे क्राइम ने, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि इनके पास में एक से एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं, एफएसएल जांच हुई नहीं, 306 के मामले में आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप पोस्टमार्टम तो करवाइए। मैंने उनको कानूनी बात बताई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताए कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, एसटी एसटी एक्ट भी है। लेकिन दोबारा बोलना चाहा तो जितेंद्र कोतवाल जी ने मेरे को बीच में अकड़ा दिया, तू चुप है। तो टूटना के क्या गया? बाद में हमारे क्रांतिकारी सेना को कहा पटने की बात ये, अनिल जी भाई साहब ने कहा मिस्टर आप टूटना कैसे बहस नहीं करेंगे, जैसे ये कहा और उसने बात सुनी कि मन की गोपाल साहब मत भूलिए आप भी 306 के मामले में अरेस्ट गए हुए हैं और आपकी जमानत की बहस भी बाबूलाल बैरवा एडवोकेट ने करी है, इस बात को मत भूल जाना। मैंने ये कहा 306 का मामला लालसोट के अंदर एक फर्जी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, दूसरे दिन डॉक्टरों ने आंदोलन किया था, तीसरे दिन आपको बिना पोस्टमार्टम की गिरफ्तार किया था, मुझे सब पता है। मैंने कहा फिर बात तो जोर जोर से बोले, धीरे से मन बोले, फिर मैं खड़ा हो जाऊं। मेरे को फालतू कीटाणु कहां से आ गया लग तो रहा था और मैं इनसे कहा था माफ करना, मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। जैसे ही मैं तो दूसरे सेंटेंस की बात करें मैं तीसरे की बात करूं। कहने का मतलब यह है आपके इस हौसले से मैं समझता हूं कि वहां जहां आपने क्रांतिकारियों को भेजा था उसके बीच में एक कीटाणु भी था, उनके दिमाग में ऐसा कीटाणु पैदा कर दिया तो उनकी बोलती बंद। मैं सच नहीं बता रहा, मैं लौ की बात आपके सामने भी करता हूं। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, कानून के अंदर पहले आईपीसी लगती थी, 336 धारा डाल था सुसाइड के लिए और अब 108 बीएनएस है। केवल कानून का नाम बदला है, धारा बदली है, लेकिन परिभाषा नहीं बदली है। केवल थानेदार जी कानून का नाम बदला है, धारा बदली है, लेकिन परिभाषा नहीं बदली। कानून में यह लिखा है यदि किसी भी व्यक्ति को उकसाकर लिखित मौखिक किसी भी रूप में प्रताड़ित किया जाता है 306 बनती है। मैंने थानेदार जी से यह भी कहा तुम्हें गांधीनगर थाना की सारी फाइल या 306 में बता दी तो कैसे अरेस्ट किया है, मैं जानता खूब अच्छी तरह। तो ब्रह्मेंद्र जी जाटव साहब, मैंने कहा है आप तो है थाने की फाइल वाला तो 306 की, मैं बता दूंगा कि कैसे गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया जाता है। मेरा आपसे एक निवेदन है, अभी जो 2023 के अंदर गहलोत गवर्नमेंट ने ये जो ओडी होती है ना, इस पर एक कानून पेश किया है और इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जिस तरह जिंदा व्यक्ति के फंडामेंटल राइट होते हैं मरने के बाद में भी उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक बात याद रख लेना, यदि पोस्टमार्टम हो जाता है तो आपकी लड़ाई 90% कमजोर हो जाती है। क्या मैं बताता हूं आपको, पोस्टमार्टम से पहले कानून को मृतक व्यक्ति के ब्लड रिलेशन वाले व्यक्तियों का
पंचनामा तैयार नहीं होता है, मजबूर रहता है। और जैसे ही पंचनामा साइन हुए तो पोस्टमार्टम हो जाता है। और पोस्टमार्टम होने के बाद यदि उसके परिवारजन अगर मानते नहीं है तो कानून उनको पावर वो पुलिस मतलब इमामती में वो अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में। यदि पोस्टमार्टम हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप कमजोर हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक बात और कही कि कर्मचारी अधिकारी है और कर्मचारी अधिकारियों को कानून ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो मैंने कहा, मैंने कि कानून की कौन सी परिभाषा, कौन सी धारा के अंदर ये बात लिखी है, ये बता दो। ये बेईमानी है, झूठ मत बोलो, हम जानते हैं। मैं तो ये कह रहा था